परिवार की सुख शांति के लिए हम बहुत सारे उपाय करते हैं। परिवार में सुख शांति का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके परिवार में सुख शांति होगी, आपके परिवार में हंसी खुशी होगी, आपके परिवार में प्रेम का माहौल होगा, तो आपका अपने परिवार में मन लगेगा, आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा और आपको कभी भी किसी तरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। आज के समय में एक ऐसी दुविधा हो रही है, एक बड़ी समस्या है कि आजकल किसी के पास समय नहीं है। एक दूसरे को देने के लिए किसी के पास थोड़ा भी वक्त नहीं है, क्योंकि हर कोई आजकल अपने ही काम में व्यस्त है, जिसके कारण अक्सर परिवार में कई बार नोकझोंक, कई बार परिवार में लड़ाई झगड़े होने प्रारंभ हो जाते हैं और परिवार का जो माहौल है वो एक तरह से नेगेटिव वे में जाने लगता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप परिवार के माहौल को किस तरह से पॉजिटिव बना के रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति रहे, आपके घर का माहौल पॉजिटिव रहे, कभी आपको अपने परिवार में किसी तरह की कोई चिंता ना करनी पड़े, तो आज का यह एपिसोड आपको जरूर गौर करना चाहिए। आज के एपिसोड में कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूं, कुछ उपाय मैं आपको बताने वाला हूं जो आपकी घर की सुख शांति के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। मैं हूं पंडित नितिन शास्त्री, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। उम्मीद है आप सभी भक्त स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक पंडित नितिन शास्त्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो धर्म कर्म से जुड़ी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लेंगे, क्योंकि जैसी जानकारी यहाँ ऐसी जानकारी और कहाँ। मेरे प्यारे साथियों, ज्योतिष में कहा गया है कि समस्याएं हैं तो समाधान भी है, ग्रह अगर खराब है तो उनके निदान भी है। आज का एपिसोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिनके परिवारों में लड़ाई झगड़े रहते हैं, जिनके परिवारों में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती रहती है और जिनके परिवार में सुख शांति की कमी हो चुकी है। तो आज जो मैं उपाय बताने वाला हूं, अगर आप इन उपायों पर गौर कर लेते हैं या इन उपायों को आप कर लेते हैं तो आपके परिवार में भी हमेशा हमेशा के लिए सुख शांति का वास होगा। एपिसोड को शुरू करने से पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके गणेश भगवान को नमस्कार करेंगे। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं ओमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमो नमः। बोलिए गणेश भगवान की जय। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं पंडित नितिन शास्त्री आज आपको बता रहा हूं घरेलू शांति के लिए किए जाने वाले कुछ आसान और कुछ महत्वपूर्ण उपाय। हमारे पास बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आ रहे थे कि शास्त्री जी, हमारे परिवार में बाकी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे परिवार में सुख शांति की कहीं ना कहीं कमी रहती है। कई हमारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमारे परिवार में धन की कोई कमी नहीं है, मैं भी धन अच्छा कमा लेता हूँ, परिवार में भी हर तरह से पूर्ण धन संपन्न है, लेकिन हमारे परिवार में जो एक प्रेम का माहौल होना चाहिए, जो एक पॉजिटिविटी का माहौल होना चाहिए, वह हमारे परिवार में नहीं बन पाता। परिवार में रहने वाले लोगों के बीच में आपस में प्रेम नहीं बन पाता। तो उसके लिए क्या उपाय करें जिससे धन आने के साथ साथ परिवार में सुख शांति भी आती रहे। तो मेरे प्यारे साथियों, एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। अगर आपके परिवार में भी आपको लगता है कि सुख शांति की कमी हो चुकी है, आपके परिवार में छोटी मोटी बात पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो इसका अर्थ है कहीं ना कहीं आपके घर में नेगेटिव वाइब्स बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं आपके घर में नकारात्मकता बहुत ज्यादा प्रवेश कर चुकी है। इसको दूर करने के लिए आप सबसे पहला उपाय करेंगे, आपने अपनी कुलदेवी के लिए शुद्ध देसी घी की जोत रोज लगानी है। जी हाँ, आपने अपनी कुलदेवी का ध्यान करते हुए शुद्ध गाय का देसी घी होना चाहिए, उसकी जोत रोज आपने अपने घर में जलानी है। जितना अधिक सच्चे मन से आप अपनी कुल देवी के लिए शुद्ध घी की जोत जलाएंगे,
उतना जल्द आपके घर से नकारात्मकता हटेगी और आपके घर में पॉजिटिविटी, आपके घर में प्रकाश आने लगेगा। कुल देवी की कृपा आपके ऊपर होने लगेगी। बहुत ही दिव्य महाशक्तिशाली उपाय है। अब एपिसोड को आगे अगर हम बढ़ाते हैं तो बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में सब कुछ होने के कारण आपका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न है, आपके परिवार में कोई कमी नहीं है और कहीं ना कहीं आपके परिवार पर नजर लगी हुई है, किसी ने बुरी नजर आपके परिवार पर लगा दी है जिसके कारण आपके परिवार का माहौल बिगड़ा रहता है या आपके परिवार में अक्सर लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो किसी न किसी कारण अगर आपके घर में नजर का दोष बन रहा है तो आप उसको दूर करने के लिए शनिवार के दिन से आपने यह कार्य प्रारंभ करना है और 40 दिन तक लगातार यह कार्य करना है। शनिवार से प्रारंभ करना है, लगातार 40 दिन तक आपने हनुमान जी के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाना है। यह कार्य आप मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं, यह कार्य आप अपने घर में भी कर सकते हैं। शनिवार से प्रारंभ करके और लगातार 40 दिन तक आपने हनुमान जी के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाना है और आपके घर में जितना भी नकारात्मकता थी, आपके घर में कोई किया कराया अन्य भी कोई दोष था, तो इस प्रयोग के करने से वह दोष शीघ्र अतिशीघ्र आपके घर से चला जाएगा और हनुमान जी की कृपा से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। एपिसोड में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। अगर आपको लगता है आपके घर में वास्तु दोष बनता है, आपके घर में किसी न किसी तरह से हर टाइम नेगेटिविटी रहती है, आपका मन किसी काम में नहीं लगता या घर में कई बार मन नहीं लगता, घर में मन उबाऊ सा हो जाता है, तो इसका मतलब है आपके घर में नेगेटिविटी बन रही है, आपके घर में नकारात्मकता बन रही है। उसको दूर करने के लिए आपने अपने घर में कम से कम सोमवार और मंगलवार 2 दिन अपने घर में जो पोछा लगाते हैं उस पानी में थोड़ा नमक डाल लेना है और नमक मिले हुए पानी का पोछा आपने अपने घर में सप्ताह में 2 दिन सोमवार और मंगलवार के दिन जरूर लगाना है। बहुत ही शक्तिशाली और दिव्य उपाय है। जितना श्रद्धा भाव से उपाय करेंगे उतना जल्द आपको इसका परिणाम प्राप्त होगा। बात करते हैं सबसे लास्ट उपाय के बारे में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण उपाय भी है। प्रिय साथियों, कपूर को हमारे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। कई उपाय, कई टोटके कपूर के ऊपर आधारित हैं। अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़े रहते हैं, क्लेश रहता है, घरेलू संकट रहता है और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपने हर रोज अपने घर में कम से कम 2 कपूर की टिक्की जरूर जलानी है। 2 कपूर की टिक्की जला करके पूरे घर में दिखानी है। बहुत जल्द वातावरण पॉजिटिव होगा, आपके घर का माहौल अच्छा होगा। उम्मीद करता हूं एपिसोड पसंद आएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता की।